रिया कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा थी। 21 वर्ष की यह सुंदर युवती लंबे काले घने बालों वाली, गोल गोल आंखों वाली और आकर्षक काया वाली थी। उसकी मुस्कान किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी पढ़ाई के प्रोफेसर अर्जुन शर्मा 32 वर्ष के थे। लंबे कद काठी वाले, चौड़े कंधों वाले, नुकीली ठोड़ी और गंभीर आंखों वाले। कक्षा में वे बहुत अनुशासित और सख्त दिखते थे, लेकिन उनकी आवाज़ में एक गहरी मिठास थी जो रिया के मन को छू जाती थी। पहली बार जब कक्षा में उनकी नज़रें मिलीं, रिया को लगा जैसे कोई विद्युत स्पर्श हुआ हो। असाइनमेंट जमा करने के लिए जब वह उनके केबिन में गई, तो हवा में ही कुछ अनोखा महसूस होने लगा। सर, ये मेरा असाइनमेंट है, रिया ने नम्र स्वर में कहा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। अर्जुन जी ने ऊपर देखा। उनकी दृष्टि रिया की आकर्षक छवि पर थोड़ी देर अटकी रही। बैठो रिया, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा गर्माहट था। बात असाइनमेंट से शुरू हुई और धीरे धीरे व्यक्तिगत हो गई। रिया ने बताया कि उसके जीवन में कुछ मुश्किलें हैं, ब्रेकअप, परिवार का दबाव। अर्जुन जी ने शांति से सुना और अपना हाथ मेज पर उसके हाथ के पास ले आए। उनकी उंगलियों का हल्का स्पर्श रिया के शरीर में बिजली दौड़ा गया। तुम बहुत मजबूत हो रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। उस रात रिया अपने कमरे में लेटी थी। अर्जुन जी का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसने आंखें बंद की और कल्पना की कि वे उसके पास हैं। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह फुसफुसाई, अर्जुन जी। केबिन में पहली नज़दीकी। अगले दिन ट्यूटोरियल के बाद रिया रुक गई। सर, कुछ संदेह है। अर्जुन जी ने दरवाज़ा बंद किया। कमरे में सिर्फ वे दोनों थे। रिया उनके बहुत पास आ गई, इतना पास कि उनकी सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी। सर, मुझे लगता है आप भी कुछ महसूस करते हैं, उसने शर्माते हुए कहा। अर्जुन जी का दिल तेज धड़क रहा था। उन्होंने रिया का चेहरा दोनों हाथों में लिया और धीरे से उसके होठों पर अपनी चुंबन जमा दी। पहला चुंबन कोमल था, फिर धीरे धीरे गहरा और उत्कट होता गया। उनकी जीभ एक दूसरे से खेल रही थी। रिया ने उनकी शर्ट के बटन खोल दिए। उनके चौड़े सीने का स्पर्श उसे पागल कर रहा था। रिया, यह हम दोनों के लिए जोखिम भरा है, अर्जुन ने हाँफते हुए कहा। पर यह सही लग रहा है, सर, बहुत सही, रिया ने उनकी छाती पर सिर रखते हुए कहा। उन्होंने रिया को मेज के किनारे पर बिठा लिया। उसके ब्लाउज के ऊपर से हल्के स्पर्श, गले पर नरम चुंबन और कानों में फुसफुसाहट। रिया की सांसें भारी हो रही थीं। अर्जुन जी ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उनका शरीर पूरी तरह उसके शरीर से सटा हुआ था। रिया को महसूस हो रहा था कि उनके हथियार में कितनी ऊर्जा और गर्माहट है। उस दिन वे ज्यादा आगे नहीं गए, लेकिन दोनों के मन में आग लग चुकी थी। होटल का पहला सप्ताहांत, आग की बारिश। कुछ दिनों बाद अर्जुन जी ने एक अच्छे होटल में कमरा बुक किया। रिया ने एक खूबसूरत साड़ी पहनी थी, लाल रंग की, जो उसकी काया को और आकर्षक बना रही थी। जैसे ही वह कमरे में घुसी, अर्जुन जी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उन्होंने कहा और फिर से गहरी चुंबन दी। कमरे में हल्का संगीत बज रहा था। उन्होंने रिया को बिस्तर की ओर ले गए। चुंबनों की बौछार हो रही थी, होठों पर, गले पर, कंधों पर। अर्जुन जी ने रिया के ब्लाउज के हुक खोले। उसके नरम वक्ष उनकी छाती से सट गए। रिया ने उनकी शर्ट उतार दी और उनकी छाती पर चुंबन बरसाने लगी। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को और निकट महसूस किया। अर्जुन जी का हथियार पूरी तरह तैयार था और रिया की गुफा उसकी उपस्थिति से गीली और उत्सुक हो रही थी। वे दोनों एक दूसरे में खो गए। धीमे धीमे गतिविधि शुरू हुई। प्रेम का नृत्य। रिया की आहें और अर्जुन जी की भारी सांसें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। रिया, तुम मेरी हो, अर्जुन जी ने उसके कान में फुसफुसाया। जी, मैं हमेशा आपकी रहूंगी, रिया ने उनकी पीठ पर नाखूनों से हल्के निशान बनाते हुए कहा। उस रात उन्होंने कई बार एक दूसरे को अपनाया, कभी धीरे धीरे रोमांटिक तरीके से,
कभी जोश के साथ। रिया की गुफा उनके हथियार को पूरी तरह समेट रही थी। दोनों कई बार सुख की चरम सीमा पर पहुंचे। पसीने से तरबतर शरीर एक दूसरे से चिपके हुए थे। सुबह रिया अर्जुन जी की बाहों में सोई थी। उन्होंने उसके माथे पर चुंबन किया और कहा, तुम मेरी जिंदगी हो। एक शाम अचानक बारिश हो गई। दोनों पार्क में घूम रहे थे। अर्जुन जी ने रिया को अपनी जैकेट ओढ़ा दी। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थीं। वे एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अर्जुन जी ने रिया को अपनी ओर खींचा और जोर से चूम लिया। बारिश उनके चुंबन को और रोमांटिक बना रही थी। मुझे डर लगता है सर, अगर किसी को पता चल गया तो, रिया ने पूछा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हम साथ निभाएंगे। अर्जुन जी ने उसे कसकर गले लगाया। उसके बाद वे होटल वापस गए। गीले कपड़ों को उतारते हुए फिर से प्रेम की आग भड़क उठी। गीले शरीरों का स्पर्श, एक दूसरे को तौलिए से पोंछना और फिर बिस्तर पर लिपट जाना। रिया ने अर्जुन जी के हथियार को अपने हाथों से सहलाया और धीरे धीरे उसे अपनी गुफा में आमंत्रित किया। पूरा समय वे एक दूसरे की आंखों में देखते हुए प्रेम कर रहे थे। अंतिम परीक्षा के बाद का रोमांच। अंतिम परीक्षा समाप्त होने के बाद रिया ने सरप्राइज दिया। अर्जुन जी के घर जब उनकी पत्नी 2 दिन के लिए बाहर गई थी, वह पहुंची। घर में मोमबत्तियां जल रही थी, हल्का संगीत बज रहा था और रिया ने एक गहरे रंग की साड़ी पहनी थी जो उसकी कमर और वक्ष को आकर्षक ढंग से दिखा रही थी। जैसे ही अर्जुन जी अंदर आए, रिया ने उन्हें सोफे पर बिठाया और उनकी गोद में बैठ गई। लंबी चुंबन, गले लगना और फिर शयन कक्ष की ओर बढ़ना। उस रात का प्रेम सबसे गहरा और सबसे लंबा था। उन्होंने एक दूसरे को बहुत धीरे धीरे, बहुत प्यार से अपनाया। अर्जुन जी के हथियार ने रिया की गुफा को पूरी तरह भर दिया। वे दोनों एक लय में थे। रिया बार बार उनकी पीठ पर हाथ फेर रही थी और कह रही थी, जी आप मुझे पूरी तरह अपना बना लीजिए, तुम पहले से ही मेरी हो रिया। अर्जुन जी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। वे घंटों तक एक दूसरे में खोए रहे, कभी बातें करते, कभी चुपचाप एक दूसरे को महसूस करते, कभी जोश में आकर गति बढ़ाते। कई बार सुख की लहरें उनके शरीर को हिला गईं। अंत में दोनों थक कर एक दूसरे की बाहों में सो गए। डिग्री के बाद नया सफ़र। डिग्री पूरी होने के बाद रिया ने नौकरी शुरू कर दी। अर्जुन जी ने अपनी पारिवारिक स्थितियां संभालकर रिया के साथ नया जीवन शुरू किया। आज भी उनकी जिंदगी प्रेम और आकर्षण से भरी हुई है। वे कभी कभी पुरानी यादों में खो जाते हैं। रिया कहती है, सर आज भी मुझे वही पुराना रोमांच चाहिए। अर्जुन जी मुस्कुराते हुए उसे से अपनी बाहों में ले लेते हैं। उनके चुंबन, उनकी स्पर्श और उनका एक दूसरे में समाना आज भी जारी है। कहानी का अंत। यह प्रेम कहानी सिर्फ शारीरिक आकर्षण की नहीं थी, बल्कि गहरी भावनाओं, विश्वास और साथ निभाने की थी। अर्जुन जी और रिया ने दिखाया कि सच्चा प्रेम उम्र की दीवारों को पार कर सकता है।